अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफ़ी सारी नई और बड़ी अपडेट्स मौजूद है। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं 4 जनवरी बरोज इतवार की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। सब इंस्पेक्टर रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। सवेराबाद कमिश्नरेट के एक सब इंस्पेक्टर को एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने रिश्वत की रकम कबूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। लिहाजा एसीबी के जरिए के मुताबिक पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर रमेश ने शिकायत करने से एक मुकदमे में इसका नाम खारिज करने के लिए तकरीबन 30,000 रुपए बतौर रिश्वत का मुतालबा किया था। ताहम यह मामला 25,000 रुपए में तय पाया। कबल अजीब 5,000 रुपए वसूल कर लिए गए, जबकि आज शिकायत करने से सब इंस्पेक्टर 20,000 रुपए की रिश्वत की रकम कबूल कर रहा था कि एंटी करप्शन ब्यूरो के हुक्काम ने इसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। देसी सख्ता पिस्तौल रखने के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार। सेंट्रल क्राइम स्टेशन की एक स्पेशल टीम ने पुराने शहर के इलाके हुसैनी आलम से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स को देसी सख्ता पिस्तौल रखने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक 29 साल अमजद खान जो सऊदी अरब से लौटा था और 4 मीनार इलाके में तिजारत कर रहा था। लिहाजा 10 महीने पहले अमजद खान ने मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले अविनाश यानी उर्फ कल्लू से 0.7 देसी पिस्तौल हासिल किया। लिहाजा इस हथियार को खरीदने के लिए अमजद खान ने BHL के रहने वाले अमित की मदद हासिल की थी और ये पिस्तौल 80,000 रुपए में खरीदी गई थी। लिहाजा गैर कानूनी तौर पर हथियार रखने की इत्तला पर CCS पुलिस ने अमजद को हिरासत में लेकर तशवीश की और मज़कूर शख्स के कब्जे से हथियार बरामद कर लिया। मासूम बच्चे सेलफोन में वीडियो गेम खेलते रहे, मां ने हुसैन सागर में छलांग लगा दी। माली दुश्वारियां और ज़हनी दबाव का शिकार एक खातून ने अपने दोनों बच्चों को टैंक बंड पर सेलफोन में वीडियो गेम लगाकर बिठा दिया और हुसैन सागर झील में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के जरिए के मुताबिक पहाड़ी शरीफ इलाके के रहने वाली 29 साल वसंदा को 2 बच्चे बताए गए हैं, जबकि 4 साल पहले खातून के शोहर लक्ष्मण की कैंसर की वजह से मौत हो गई थी। लिहाजा शोहर की मौत के बाद वो अपने 2 बच्चों के साथ अपने मायके में मुकीम थी और मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर कर रही थी। जुम्मे के दोपहर तकरीबन 3:30 बजे के करीब वो 2 बच्चों को साथ लेकर टैंक बंड पर पहुंचे। वहाँ इसने इन दोनों बच्चों को कुर्सी पर बिठा दिया और मोबाइल फोन देकर वीडियो गेम्स खेलने को कहा, जिसके बाद इसने खुद पानी में छलांग लगा दी। मुकामी लोगों ने मंजर देखा और फौरी पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने लाश को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, जबकि पुलिस ने मासूम बच्चों को खातून के भाई के हवाले कर दिया। मदद के बहाने से ATM से रकम निकालने वालों को निशाना बनाने वाली टोली गिरफ्तार। मुख्तलिफ बैंकों के 90 कार्ड जब्त। साउथ वेस्ट जोन पुलिस ने मदद के बहाने ATM सेंटर से रकम निकालने के लिए रुजू होने वाले अफराद को निशाना बनाने वाली एक टोली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 31 दिसंबर को वेंकटेशन नामी शख्स जो कि आशीष नगर का रहने वाला था, अपनी मां के अकाउंट में मौजूद रकम की जांच के लिए मल्लेपल्ले चौराहे के करीब मौजूद एक ATM सेंटर गया हुआ था। चूँकि वो तालीम याफ्ता नहीं था, इसने वहाँ मौजूद 2 नामालूम अफराद से रकम निकालने में मदद की ख्वाहिश की और इन्हें अपना कार्ड देने के साथ साथ पासवर्ड भी बता दिया। बाद में वो जैसे ही घर पहुंचा तो इसे पैगाम मौसूल हुआ जिसमें बताया गया कि इसके अकाउंट से 40,000 रुपए निकाले गए हैं। लिहाजा जब इसने कार्ड का जायजा लिया तो पता चला कि इसका कार्ड बदल दिया गया है। मुतासिर शख्स ने फौरी टोली चौकी पुलिस से रुजू होकर शिकायत दर्ज कराई, जबकि पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात करते हुए मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद और सिकंदराबाद में सुबह के औलिन वक्त में शदीद कहर, गाड़ियों की आमद-रफ्त का मुशाहिदा भी मुश्किल, अवाम को महफूज सफर की तलकीन। तेलंगाना के बेशतर अजला और दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में सुबह के औलिन सौतों के दौरान गहरे कहर की चादर के नतीजे में तवील मुसाफत देखने वाली नजरें कमजोर होने लगी है। कई मुकामात पर कहर की गहरी चादर के सबब 50 मीटर के फासले पर भी बआसानी देखना दुश्वार हो चुका है। शहर हैदराबाद के कई इलाके बिलखुसूस शहर को मरबूत करने वाले शहरों के अलावा गंजान आबादियों में भी कहर के नतीजे में सुबह काफी देर तक लोग घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं। हुकूमत 2026-27 बजट की तैयारी 15 जनवरी से शुरू करेंगी। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मालियाती साल 2026-27 के लिए बजट की तैयारी और इसकी मीटिंग का आगाज संक्रांति फेस्टिवल की फौरी बाद 15 जनवरी से किया जाएगा। लिहाजा रियासती महकमे फाइनेंस के तमाम हुक्मजात के सदर को हिदायत दी गई है कि वो तफसीली बजट तजावीज़ दाखिल करे। हुकूमत फाइनेंस के अहदेदारों ने इशारा दिया कि ये सेशन हर महकमे के लिए कारकर्दगी का जायजा लेने में माउन होंगे और इन इजलासों में खासतौर पर वेलफेयर और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पर अमल दरामद करने के लिए जायजा लिया जाएगा। बल्दी इंतखाबात के लिए 11 या 20 जनवरी को आलमे की तौखो। 10 जनवरी को खती फहरिस्त राय दहिंदगान की इजराई इंतजामी तैयारियों का आगाज। रियासत में बल्दी इंतखाबात के इनेकाद के लिए बाज़ाब्ता तौर पर माहौल साजगार होता जा रहा है और इंतखाबी अमल के आगाज का मुहूर्त भी तय हो चुका है। जराये के मुताबिक 11 या 20 जनवरी तक रियासत की 117 बल्दियात और कॉर्पोरेशन के लिए इंतखाबी आलमे जारी होने का कभी इम्कान है। लिहाजा इस पेशरफत के साथ ही रियासती हुकूमत और तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी तैयारियों को हतमी शक्ल देना शुरू कर दिया है। वाज़ेह है कि तेलंगाना में मियाद मुकम्मल करने वाली 117 बल्दियात और कॉर्पोरेशनों
के लिए इंतखाब कराने का फैसला हुकूमत पहले ही कर चुकी है। वहाँ मुख्तलिफ वजूहात की वजह से अब तक इंतखाबी अमल मौखिर होता रहा है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने 1 जनवरी को वोटर लिस्ट का मसूदा जारी किया था, जिस पर अवाम से एतराज़ात और तजावीज़ तलब की गई थी, जबकि 10 जनवरी को हतमी वोटर लिस्ट जारी की जाएंगे, जिसके फौरी बाद 11 से 20 जनवरी के दरमियान इंतखाबी नोटिफिकेशन जारी होने के इम्कानात है। अगर संक्रांति त्योहार और सरकारी तातीलात के सबब शेड्यूल मुतासिर हुआ तो नोटिफिकेशन 20 जनवरी को जारी किया जा सकता है। तेलंगाना असेंबली में पंचायत राज तरमीमी बिल मंजूर। मुकामी इदारों के इंतखाबात लड़ने के लिए 2 से ज्यादा बच्चे रखने वालों को नाअहल करार देने की शर्त खत्म। तेलंगाना असेंबली ने आज अहम तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है, जिसमें अदालत मुकामी के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए 2 बच्चों की लज़्म को बर्खास्त कर दिया गया है। वाज़ेह कि वज़ीर पंचायत राज सिद्धार्थ खान ने कानून-साज़ असेंबली में पंचायत राज तरमीमी बिल 2026 पेश किया और इस बिल का बुनियादी मकसद पंचायत राज एक्ट के दफा 21 में तरमीम करना है, जिसके तहत अब 2 से ज्यादा बच्चे रखने वाले अफराद को मुकामी इदारों के इंतखाबात लड़ने के लिए नाअहल करार देने वाली शर्त को खत्म करने की तजवीज़ पेश की गई है। काउंसिल इजलास का भी बाइकआउट करने बीआरएस का ऐलान। तेलंगाना कानून-साज़ असेंबली की तरह कानून-साज़ काउंसिल भी हुक्मरान और अपोजिशन अरकान के दरमियान इल्जामात और जवाबी इल्जामात से गूंज उठी। लिहाजा इस मौके पर रियासत में यूरिया की किल्लत और किसानों को दरपेश मुश्किलात पर बहस का मुतालबा करते हुए असल अपोजिशन जमात बीआरएस ने ऐवान में जबरदस्त एहतजाज किया। लिहाजा हुकूमत के इस सख्त रवैये के खिलाफ एहतजाज के तौर पर बीआरएस ने कानून-साज़ काउंसिल के सरमाई इजलास का मुकम्मल बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया। बीआरएस के अरकान काउंसिल ने इल्जाम किया कि रबी सीजन के आगाज के साथ ही रियासत भर में किसान यूरिया की हसूल के लिए खाद की दुकानों के सामने कतारों में खड़े होने पर मजबूर हैं। मजीद उन्होंने कहा है कि हुकूमत की जानिब से मुतारिफ को यूरिया ऐप के सबब जमीनी सतह पर किसानों को शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है और इस मसले पर फौरी बहस जरूरी है। अपोजिशन अरकान ने यह भी शिकायत की है कि असेंबली और काउंसिल दोनों में इन्हें एहतजाज करने वाला करार देकर अवामी मसला उठाने का मौका नहीं दिया जा रहा है, जिस पर उन्होंने चेयरमैन जी सिकंदर रेड्डी से मुदाखलत की अपील की। आलूदा पानी का पता चलाने के लिए रोबोट का इस्तेमाल। महकमे आबराजानी के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक रेड्डी का जायजा इजलास। और आलूदा पानी की सरबराही से शहरियों को किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए महकमे आबराजानी ने खुसूसी एक्शन प्लान तैयार किया है। फरीदाबाद के दफ्तर में मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक रेड्डी ने इस सिलसिले में अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। लिहाजा इस मौके पर उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कई इलाकों से आलूदा पानी सरबराह होने की शिकायतें मौसूल होती है। इन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है कि ऐसी शिकायत पर फौरी इक़दाम किए जाए। मजीद उन्होंने कहा है कि हर डिवीजन से खदीम पाइपलाइन को फौरी तब्दील किया जाए और जिस इलाके से शिकायत मौसूल हुई है वहाँ के पाइपलाइनों की तफसीलात और आदत और शुमार का जायजा लेते हुए इक़दाम करने का मशवरा दिया है। मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया है कि पाइपलाइनों की तब्दीली और मरम्मत के कामों के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया जाए, जबकि आइंदा 2 महीनों में पाइपलाइनों का काम मुकम्मल करने की ख्वाहिश की गई है। अशोक रेड्डी ने बताया कि महकमे आबरासानी और सीवेज बोर्ड ने आलूदा पानी को रोकने के लिए रोबोटिक टेक्नोलॉजी इख्तियार करने का फैसला किया है और इसके इस्तेमाल से आलूदा पानी की जाँच की जाएंगी। माधापुर में 6 जनवरी को जॉब मेला। शहर हैदराबाद में एक जॉब मेला 6 जनवरी को सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक श्री साई गार्डन फंक्शन हॉल रूबरू मेरीडैन पब्लिक स्कूल माधापुर हैदराबाद में मुनक्किद होगा। लिहाजा एक प्रेस रिलीज में ऑर्गेनाइजर रमजान खान इंजीनियर ने कहा है कि इस जॉब मेले में कई कंपनियों के नुमाइंदे हिस्सा लेंगे और मुख्तलिफ शोबों में मुलाजिमत की पेशकश करेंगे, जबकि बाज़ कंपनियां वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन की भी पेशकश करेंगी। लिहाजा दिलचस्पी रखने वाले मज़ीद तफसीलात के लिए 8374315052 पर रब्ता कर सकते हैं। इंटरमीडिएट के हॉल टिकट्स व्हाट्सएप पर दस्तयाब। शफाफियत में इजाफे के लिए फैसला। 2 फरवरी से प्रैक्टिकल इम्तिहानात। तेलंगाना में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने इंटरमीडिएट इम्तिहान 2026 के लिए वालिदैन के व्हाट्सएप नंबरात पर हॉल टिकट रवाना करने का फैसला किया है। लिहाजा एग्जाम कंट्रोल ने जुम्मे को जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए बताया कि इंटरमीडिएट इम्तिहानात में शफाफियत में इजाफा और वालिदैन में बेदारी पैदा करने के लिए ये गैर मामूली कदम उठाया गया है, जिसके तहत वालिदैन के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरात पर व्हाट्सएप पैगाम के जरिए डाउनलोड लिंक रवाना की जाएंगी, ताकि इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में ज़ेर तालीम अपने बच्चों के हॉल टिकट डाउनलोड कर सकें। लिहाजा खतरे इस्तेमाल से खबर तमाम तफसीलात का जायजा लेने के लिए सरपरस्तों और तलबा को भी इजाजत दी जाएंगी। वाज़ेह के इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के तलबा अपना SSC रोल नंबर और तारीखी पैदाइश दर्ज करते हुए हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं, जबकि इंटरमीडिएट सेकंड ईयर के तलबा अपना हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए अपना फर्स्ट ईयर का हॉल टिकट नंबर और तारीखी पैदाइश दर्ज करनी होंगी। लिहाजा वालिदैन और तलबा को मशवरा दिया गया है कि वो हॉल टिकट पर दर्ज तमाम तफसीलात का जायजा ले, जिनमें मुज़ामिन, मीडियम, ग्रुप, तस्वीर, दस्तखत और शख्सी तफसीलात वगैरह शामिल रहेंगी। इसके अलावा एग्जाम कंट्रोलर ने मज़ीद बताया कि इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल इम्तिहान 2 फरवरी 2026 से लेकर 21 फरवरी 2026 तक मुनक्किद होंगे। फर्स्ट ईयर के लिए इंग्लिश प्रैक्टिकल का इम्तिहान 21 जनवरी 2026 को होगा, जबकि 22 जनवरी को सेकंड ईयर के तलबा के लिए ये इम्तिहान मुनक्किद किया जाएगा। सर्टिफिकेट कोर्स इम्तिहानात हॉल टिकट दस्तयाब। डायरेक्टर सरकारी इम्तिहानात ने हफ्ते का मतलब किया है। तेलंगाना सर्टिफिकेट कोर्स इम्तिहानात 10 से लेकर 13 जून 2026 को मुनक्किद किए जाएंगे। लिहाजा यहाँ जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट bse.telangana.gov.in पर ये हॉल टिकट दस्तयाब रखे गए हैं और उम्मीदवार को जिले के नाम का इंतखाब, ट्रेड के नाम के साथ ट्रेड कोड, उम्मीदवार का नाम और तारीखी पैदाइश दर्ज करते हुए हॉल टिकट डाउनलोड करने का मशवरा दिया गया है, जबकि किसी भी किस्म की वजाहत के लिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर से रब्ता किया जा सकता है।
ऑटो ड्राइवर्स के चलो असेंबली प्रोग्राम को पुलिस ने नाकाम बना दिया। नई एहतजाजी गिरफ्तार, मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों को मुंतकिली। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इंतखाबी मंशूर में किए गए वादों पर फौरी अमल दरामदी का मुतालबा करते हुए तेलंगाना स्टेट ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स यूनियन JAC के जरिए एहतमाम हफ्ते के रोज चलो असेंबली प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, जिसके दौरान सैकड़ों ऑटो ड्राइवर्स बशीरबाग प्रेस क्लब से नारे लगाते हुए असेंबली की जानिब रवाना हो रहे थे, जबकि पुलिस ने इन्हें रोक दिया, जिसके नतीजे में शदीद लफ्जी तकरार, धक्कम धक्की और कशीदगी पैदा हो गई। बाद सड़क पर धरने पर बैठे ऑटो ड्राइवर्स को पुलिस ने जबरदस्ती गिरफ्तार करके मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों को मुंतकिल कर दिया। लिहाजा इस मौके पर JAC कन्वीनर और दीगर कैदी ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत ने ऑटो ड्राइवर्स से किए गए वादे पूरा न करके इन्हें धोखा दिया है। वाज़ेह के खवातीन के लिए मुफ्त सफर के बाइस हजारों ऑटो ड्राइवर्स की रोजी रोटी मुतासिर हो रही है, जबकि पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में 100% इजाफे और जरूरी अशिया के महंगे होने के तनासुब से ऑटोमीटर्स के चार्जेस में भी इजाफा नहीं किया जा रहा है। बरखी बिल्स पर सारिफिन के नाम, पता और फोन नंबर। दुरुस्तगी की जरूरत पर महकमे बरखी की वेबसाइट पर तब्दीली की सहूलत। बरखी सारिफिन को जारी किए जाने वाले बिलों पर अब इनके नाम, पते के अलावा मोबाइल नंबर भी दर्ज होंगे। अगर बरखी सारिफिन की बिलों पर मौजूद नाम या मोबाइल नंबर पर किसी भी तरह की तस्दीक दरकार हो तो ऐसी सूरत में वो अपने तौर पर महकमे बरखी की मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर अपना नाम और मोबाइल नंबर को दुरुस्त करवा सकते हैं। इसके लिए इन्हें किसी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। वाज़ेह तेलंगाना सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की जानिब से जारी किए जाने वाले बरखी बिलों पर सारिफिन के नाम, पता और मोबाइल नंबर के इंदराज के सिलसिले में जनाब मुशर्रफ फारूकी सदर-नशीन मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया कि बरखी बिलों पर सारिफिन के नाम और मोबाइल नंबर के अलावा मुतल्लिका अहदेदारों के फोन नंबर भी दर्ज होंगे, ताकि बरखी सारिफिन इन्हें किसी भी तरह की शिकायत की सूरत में राज अहदेदारों से रब्ता करते हुए उनकी शिकायत को दूर कर सकते हैं। 25 लाख खानदानों को मुफ्त बरखी की फरहमी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर वज़ीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने असेंबली वक्फे सहूलत के दौरान एक अहम इत्तला फराहम करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत गृह ज्योति स्कीम के तहत 25 लाख से ज्यादा खानदानों को मुफ्त बरखी फराहम कर रही है। लिहाजा इन्होंने तफसीलात बताते हुए कहा है कि हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक हर अहले खानदान को माहाना 200 यूनिट तक मुफ्त बरखी फराहम की जा रही है, जिसकी बिलों की मुकम्मल अदायगी हुकूमत खुद कर रही है। भट्टी विक्रमार्का ने ऐवान को मुतला किया है कि इस फलाही इक़दाम को यकीनी बनाने के लिए अब तक सरकारी खजाने से तकरीबन 3593 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मजीद कहा है कि ये इक़दाम आम शहरी पर माली बोझ कम करने और बुनियादी खिदमत की आसान रसाई को यकीनी बनाने हुकूमत की पुख्ता अज़्म की अक्कासी करती है। महकमे RTC में सुपरवाइजर्स की मुलाजमतों पर तखर्रुत का आगाज। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने रियासत भर के मुख्तलिफ जोन्स में ट्रैफिक और मैकेनिकल सुपरवाइजर्स ट्रेनिंग के मखलूब मुलाजमतों को पूरा करने ऑनलाइन दरखास्तों का अमल शुरू कर दिया है। अहल और दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार कॉर्पोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर दरखास्त दाखिल कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के तहत जुमला 158 ओहदों पर तखर्रुत किया जाएगा। वज़ीर के ट्रैफिक सुपरवाइजर ट्रेनिंग की 84 मुलाजमतें और मैकेनिकल सुपरवाइजर ट्रेनर की 114 मुलाजमतें हैं। उम्मीदवार के पास मुतल्लिका शोबे में डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है। इसके अलावा 1 जुलाई 2025 तक उम्मीदवारों की उम्र 18 से 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। ST, SC और EWS उम्मीदवार के लिए 5 साल, जबकि ESM उम्मीदवार के लिए 3 साल की रियायत दी गई है। साथ ही हुकूमत का ताज़ा तरीन कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी लाजमी होगा। वाज़ेह है कि ऑनलाइन दरखास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 जनवरी मुकर्रर की गई है, जबकि फीस जनरल उम्मीदवारों के लिए 800 रुपए और SC और ST उम्मीदवारों के लिए 400 रुपए होंगी। वाज़ेह है कि मुंतखब उम्मीदवारों को माहाना 27,000 रुपए से लेकर 81,000 रुपए तक तनख्वाह दी जाएंगी। चयौता पेंशन स्कीम की दरखास्तों की मंजूरी दी जाए। कानून साज काउंसिल में मजलिस रुकन मिर्जा रियाजुल हुसैन आफंदी का मुतालबा। जनाब मिर्जा रियाजुल हुसैन आफंदी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि चयौता पेंशन स्कीम पर नजरसानी की जाए। लिहाजा गुज़िश्ता 2 बरस से दरख्वास्त गुजार पेंशन की दरखास्तों की मंजूरी के इंतजार में है। लिहाजा कानून साज काउंसिल में वक्फे सफर के दौरान मजलिस रुकन जनाब मिर्जा रियाजुल हुसैन आफंदी ने चयौता पेंशन स्कीम के तहत मसले को पेश करते हुए कहा है कि ओल्ड एज पेंशन, बेवाओं का वजीफा, तनहा खवातीन की पेंशन और मौज़िन को जो वज़ाइफ दिए जाते हैं, वो तमाम चीजें इस स्कीम के तहत नए दरख्वास्त गुजारों की दरखास्तें मंडल दफातर में कबूल तो की जा रही है, लेकिन इन दरखास्तों पर गौर करके इन्हें मंजूरी नहीं दी जा रही है। इसके अलावा तकरीबन 2 साल से पेंशन की इजरा की ऑनलाइन पोर्टल और वेबसाइट भी बंद है। इसीलिए वो हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस तरीक़ेकार पर नजरसानी की जाए ताकि गरीब, उम्र रसीदा अफराद, बेवाएं, तनहा खवातीन और मौज़िन हजरात इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। हर अहले गरीब फर्द को इंदिरा मकान मिलेगा। JHMC की हुदूद में भी अराजत की निशानदही। वज़ीर अवान PC वास रेड्डी ने ऐलान किया है कि रियासत में हर अहल गरीब फर्द को इंदिरा मकान की मंजूरी एक मुसलसल अमल होगा। इन्होंने कहा कि अगरचे मकानात की मंजूरी एक मरहले में दी जा चुकी है, ताहम ये प्रोग्राम मजीद 3 मरहल में जारी रहेगा। वज़ीर मुस्तफ़ा ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत के बरखिलाफ जो इंतखाबात के दौरान सिर्फ मकानात के वादे करती थी, इनकी मौजूदा हुकूमत खुलूस नियत के साथ इस स्कीम को नाफिज कर रही है। मज़ीद उन्होंने बताया कि इंदिरा स्कीम जो गरीबों के लिए खुददारी की अलामत है, इसके तहत हर साल मार्च और अप्रैल के महीनों में मकानात की मंजूरी दी जाएंगी।
पीस रॉस रेडी ने हफ्ते को खालिस्तान असेंबली में कई अरकान असेंबली के सवालों के तफसीली जवाब दिए। मजीद उन्होंने कहा कि पहले मरहले में मंजूर करदा 4.5 लाख मकानात में से तकरीबन 3 लाख मकानात तामीर के मुख्तलिफ मरहल में है, जबकि तकरीबन 52,000 मकानात रिहाइश के लिए तैयार है। वज़ीर मान ने कहा कि पहले मरहले में मंजूर शुदा मकानात की तामीर आइंदा मौसम से कबल मुकम्मल कर ली जाएंगी। इन्होंने ये भी इंकशाफ किया है कि रियासत में इंदिरा मकानात की मंजूरी मजीद 3 मरहल में दी जाएंगी। वज़ीर मौसूफ ने मजीद ये भी बताया कि रियासती हुकूमत ने गुज़श्ता हुकूमत के दौर में तामीर होने वाले लेकिन नामुकम्मल और माली इमदाद से महरूम मकानात के लिए तकरीबन 204 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इन्होंने कहा कि रियासत भर में 133 कॉलोनियों में 36,000 मकानात सिर्फ दीवारों तक ही महदूद रह गए थे और बुनियादी सहूलतों से महरूम थे। इन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार की तजावीज़ की बुनियाद पर महकमे ने 744 करोड़ रुपए मालियत की शहरी सहूलतें फराहम की है। पीसी रेड्डी ने यह भी इंकशाफ किया है कि डबल बेडरूम के कई मकानात तामीर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी को अलॉट नहीं किए गए हैं। ताहम इनकी मौजूदा हुकूमत ने नामुकम्मल मकानात के लिए तकरीबन 455 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिन्हें अहले इस्तिफादा कुनिंदान के हवाले किया जाएगा। वज़ीर माल ने तलखन दिया है कि रियासत के शहरी इलाकों में डबल बेडरूम मकानात की तामीर, बुनियादी ढांचे की फरहमी और अवामी नुमाइंदों की तजावीज़ पर अमल दरामद समेत तमाम उम्र जंगी पैमाने पर इक़दाम किए जाएंगे। इन्होंने ये भी बताया कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुदूद में अरीज़त की निशानदेही की जाएंगी और वहाँ भी इंदिरा मकानात की तामीर के लिए मंजूरी दी जाएंगी। पैन कार्ड खो जाए तो क्या करें? अगर आप अपना पैन कार्ड खो देते हैं तो आपको फौरी तौर पर डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए दरख्वास्त देनी चाहिए और इसका गलत इस्तेमाल रोकने के लिए पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने पर गौर करना चाहिए। वाज़ेह है कि नए पैन नंबर के लिए दरख्वास्त देना गैर कानूनी है। एज पैन कार्ड गुम होने की सूरत में अपनी खरबी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाने की सिफारिश की जाती है, खासतौर पर अगर पैन कार्ड चोरी हो गया हो तो। इसके अलावा FIR की एक कॉपी अपने पास रखें, क्योंकि दरख्वास्त की अमल के लिए दरकार हो सकती है। पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का इसी महीने में आगाज। 180 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार की सलाहियत। इंडियन रेलवे ने तवील फासले के मुसाफिरों के लिए एक अहम और तारीखी कदम उठाते हुए मुल्क की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू करने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। वाज़ेह है कि जदीद स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी और हावड़ा के दरमियान चलाई जाएंगी, जिससे आसाम और मगरबी बंगाल के मुसाफिरों को तेज, महफूज और आरामदेह सफर की सहूलत हासिल होंगी। वाज़ेह ये ट्रेन तकनीकी तौर पर 180 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार रखने की सलाहियत रखती है। तहां मुसाफिरों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए अमली रफ्तार 123 किलोमीटर फी घंटे रखी गई है। सऊदी अरब जाने वाले हिंदुस्तानियों को ममनू अद्वियात ले जाने के लिए क्लियरेंस की जरूरत। सऊदी अरब का सफर करने वाले हिंदुस्तानियों को अब कुछ महदूद अद्वियात ले जाने के लिए पेशी ऑनलाइन इजाजत हासिल करनी होगी। लिहाजा ममलिकत ने दरामद को मुनज़्ज़म करने के लिए एक लाज़मी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम मुतारिफ कराया है, जिसके तहत सऊदी अरब में जाने और वहाँ से बाहर आने पर महदूद अद्वियात ले जाने के लिए क्लियरेंस हासिल करना जरूरी है। इसके अलावा अद्वियात के शख्सी इस्तेमाल के लिए ऑनलाइन मंजूरी भी हासिल की जा सकती है। क्या RBI मार्च 2025 में 500 रुपए के नोट्स बंद कर देंगी? आइए जानते हैं सच्चाई। सोशल मीडिया पे ऐसी कई सारी अफवाहें गश्त कर रही है, जिसमें इस बात की वजाहत की जा रही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से मार्च 2026 में मार्केट में मौजूद गश्त कर रहे 500 रुपए के नोट्स बंद कर दिए जाएंगे। लिहाजा इन अफवाहों के मद्देनजर रखते हुए खुद RBI ने इस बात की वजाहत की है कि RBI की जानिब से 500 रुपए नोट से मुताल्लिक बंद करने या इसे वापस लेने की कोई बात नहीं कही गई है। लिहाजा RBI की जानिब से अवाम से ख्वाहिश की गई है कि वो इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। वाज़ेह है कि RBI ने 19 मई 2023 को सिर्फ 2000 रुपए के नोट्स को ही वापस लेने का ऐलान किया था, जिसके तहत 31 दिसंबर 2025 तक RBI को 98% तक 2000 रुपए के नोट हासिल हो चुके हैं। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।